आप देख रहे हैं सियासत। इस बात पर कोई शक नहीं कि इस देश के सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम शुमार है। देश की आम जनता हो या भारतीय राजनेता पार्टी लाइन से हटकर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की खुले दिल से सभी प्रशंसा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे संघर्षों से भरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में, जिनसे आज भी बहुत लोग अनजान हैं। भारत के विभाजन से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार पेशावर में रहता था। विभाजन के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र महज 14 साल थी। पेशावर में उनके पिता एक निजी कंपनी में साधारण से क्लर्क थे। विभाजन के दंगों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के दादाजी की हत्या हो गई थी। उस वक्त की घटना को याद करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि हमारे पिताजी को चाचा ने तब 4 शब्दों का एक टेलीग्राम किया था, जिसमें लिखा था, फादर किल्ड, मदर सेफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहां से उन्होंने पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्स स्टेट्स ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार 10 सालों तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाया। प्रधानमंत्री बनने के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए क्रांतिकारी बदलाव में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर बतौर वित्त मंत्री साल 1991 में उनके द्वारा पेश किए गए बजट को आज भी गेम चेंजर बजट कहा जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल काफी विवादों में रहा। इस दौरान उनकी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनके खिलाफ कई प्रदर्शन हुए। दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप से भी सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा। इसके अलावा अन्ना हजारे के आंदोलन और बाबा रामदेव के आंदोलन के चलते भी उनकी सरकार को काफी परेशानियां हुई। ऐसे अनेक कारण हैं जिसके चलते साल 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस हार के बाद मनमोहन सिंह राजनीति में जरूर रहे और सांसद भी रहे, लेकिन स्वास्थ्य, उम्र सहित अन्य कारणों से चर्चा में कम ही रहे। तो यह थी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में रोचक जानकारियां। ऐसे ही और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।